ये कहानी पुराने जमानों की है। शहर बसरा से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो अपनी जिंदगी की 80 बहारें देख चुका था। इस बूढ़े ने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी थी। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसके पास 3 सोने की अशर्फियां थीं। इस बूढ़े का एक ही बेटा था जिसका नाम जब्बार था। उसने अपने बेटे को बुलाया और उसके सामने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया। वो अपने बेटे से कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा मालो दौलत तो नहीं छोड़ रहा, लेकिन मेरे पास 3 सोने की अशर्फियां हैं। मेरी ये वसीयत है कि तुम इन 3 अशर्फियों को खर्च ना करना, बल्कि किसी नसीहत फरोश के पास जाना और उसे ये अशर्फियां देकर उससे नसीहतें खरीद लेना, और जो नसीहतें वो तुम्हें दे तुम उस पर अमल करना। जब्बार ने अपने बाप की वसीयत को गौर से सुना और हाँ में सर हिला दिया। कुछ दिनों बाद वो बूढ़ा इस दुनिया से चला गया। बाप की मौत के बाद जब्बार कुछ दिन गमगीन रहा। फिर जब उसका गम कुछ हल्का हुआ तो वो सोचने लगा कि उसे अपने बाप की वसीयत पर अमल करना चाहिए। चुनाचे उसने अपने बाप के पुराने संदूक से 3 सोने की अशरफियां निकाली और नसीहत फरोश के पास चला गया। वो नसीहत फरोश एक गार में बैठा था। उसके चेहरे की झुर्रियों से कई सालों का तजर्बा झलक रहा था। जब्बार उसे कहने लगा, मेरे पास सोने की अशरफियां हैं, अगर तुम मुझे एक नसीहत करोगे तो मैं तुम्हें एक सोने की अशरफी दूंगा। नसीहत फरोश ने जब्बार से एक सोने की अशरफी ली और उससे कहा, जब भी सर्दियों का मौसम हो और आसमान पर काले बादल छा जाएं, तुम कभी भी घर से बाहर ना निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मुख्तसर सी नसीहत करने के बाद वो बूढ़ा खामोश हो गया। जब्बार दिल में सोचने लगा, एक सोने की अशरफी के बदले उसने मुझे इतनी सी नसीहत की, ये तो आम सी बात है। फिर वो सोचने लगा कि अब वो इससे दूसरी नसीहत पूछता है, शायद वो कोई काम की नसीहत दे। उसने बूढ़े नसीहत फरोश से कहा, मेरे पास 2 सोने की अशरफियां और हैं, तुम मुझे कोई अच्छी सी नसीहत करो। उसने दोनों अशरफियां निकालकर बूढ़े के हाथ में रख दी। सोने की अशरफियां लेकर वो बूढ़ा कहने लगा, तुम जब भी कोई तोता, बकरी या कुत्ता फरोख्त होता देखो, उसे फौरन खरीद लेना, चाहे उसकी कीमत कितनी ही हो, और उसका अच्छे से ख्याल रखना। फिर वो तीसरी नसीहत करने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी को अपना राज न बताना, और कभी किसी चलती फिरती औरत को अपने घर में दाखिल न होने देना। ये नसीहत करने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया। जब्बार अपनी तीनों अशरफियां उस बूढ़े के हवाले कर चुका था। अब उसके पास कुछ ना था, इसलिए वो वहां से उठा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। यूं ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन जब्बार ने अपने दोस्तों के साथ तिजारत के लिए दूसरे शहर जाने का इरादा किया। उनके रास्ते में एक मुश्किल और इंतहाई खतरनाक पहाड़ी आती थी। मुकर्रर दिन जब उसके दोस्त उसके पास आए और उससे सफ़र के बारे में पूछा, तो जब्बार ने आसमान की तरफ देखा। उसे स्याह काले बादलों का टुकड़ा नजर आया और वो दिल में कहने लगा, मैंने 3 सोने की अशरफियों से नसीहतें खरीदी हैं और लगता है अब उन पर अमल करने का वक्त आ गया है। वो अपने दोस्तों से कहने लगा, मेरे ख्याल में हमें आज सफ़र पर नहीं जाना चाहिए और मौसम के ठीक होने का इंतज़ार करना चाहिए। शायद कल तक मौसम ठीक हो जाए, हम कल रवाना होंगे। लेकिन उसके साथ ही कहने लगे, मौसम तो अब बिल्कुल ठीक है, अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ, वरना हम तुम्हें तन्हा छोड़कर खुद चले जाएंगे। जब्बार ने जवाब दिया, ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं आज सफ़र नहीं करूंगा। अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो तुम जा सकते हो। उसके दोस्त उसे बुज़दिल कहकर ताने देने लगे और कहने लगे, हाँ ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ और घर जाकर चूड़ियां पहन लो। ये कहकर उसके दोनों दोस्त सफर पर निकल पड़े। चलते चलते वो दोनों दोस्त उसी पहाड़ी के खतरनाक सिरे पर जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान पर बिजली कड़कने लगी और अचानक बर्फानी तूफान आ गया। वो दोनों दोस्त रास्ता भटक गए और खतरनाक तूफान की जद में आ गए। उन्होंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और वो दोनों वहीं मारे गए। अगले दिन जब आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था, जब्बार ने देखा कि आज मौसम बिल्कुल ठीक है, तो उसने अपने सफर का आगाज किया
और उसी पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। उसी पहाड़ी के सिरे पर जाकर उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त बर्फानी तूफान में मारे जा चुके हैं। वो अपने दोस्तों के करीब गया और उनका मुआयना करने लगा। उसने देखा कि उसके दोनों दोस्तों की जेबों में दीनारों से भरी हुई थैलियां थीं। जब उसने दीनार गिने तो वो पूरे 300 थे। उसने वो रकम ली और फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। रास्ते में चलते हुए जब्बार सोचने लगा कि नसीहत फरोश की पहली नसीहत सच साबित हो चुकी थी और उसके काम भी आई थी। अगर उसने अपने बूढ़े बाप के वसीयत पर अमल ना किया होता और उस नसीहत फरोश से नसीहतें ना खरीदी होती तो शायद आज वो भी उस तूफान की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठता। लेकिन ना सिर्फ वो अपनी मंजिल पर बाहिफाजत पहुंच गया, बल्कि उसे 300 दीनार पड़े हुए भी मिल गए, जिनकी कीमत उन 3 सोने की अशरफियों के बराबर थी। बाजार में पहुंचकर उसने तिजारत की और फिर अपने घर वापस आ गया। कुछ दिनों बाद वो बगदाद के बाजार में पहुंचा, जहां एक आदमी बैठा हुआ था जो एक तोता, एक बकरी और एक कुत्ता बेच रहा था। जब्बार ने जब ये देखा तो उसे फौरन उसी नसीहत फरोश की नसीहत याद आई। वो फौरन उस अजनबी शख्स के पास गया और उससे कहा, भाई, इन तीनों की क्या कीमत है? वो अजनबी शख्स कहने लगा, मैं इन तीनों के 300 दीनार लूंगा। बाजार में खड़े लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे और उससे कहने लगे, एक तोते, एक बकरी और एक कुत्ते के 300 दीनार, इसीलिए तुम तब से यूं ही बैठे हो और कोई तुमसे कुछ नहीं खरीद रहा। ये सुनकर जब्बार जल्दी से आगे बढ़ा और 300 दीनार की थैली उसके हवाले की और तीनों जानवर खरीदकर अपने घर आ गया। घर आकर वो सोचने लगा कि अब वो इनका क्या करे। उसका बाप इस दुनिया से जा चुका था, उसके दोस्त भी तूफान में मारे गए थे और उसके पास जो रकम थी उससे उसने जानवर खरीद लिए। इन जानवरों की हालत भी बहुत खराब थी। अब वो इनका क्या करे? क्या वो इन्हें आगे भेज दे या बकरी को ज़िबाह करके खा जाए, कुत्ते को अपनी रखवाली के लिए रख ले और तोते के साथ बातें करता रहे? आखिर वो इनका क्या करे? वो सारा दिन इन्हीं ख्यालों में डूबा रहा। रात को उसने ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा खजाना किसी गार में पड़ा है और वो खुद नंगे पांव पहाड़ों में भटकता हुआ उस गार की तलाश कर रहा है। सुबह जब जब्बार की आंख खुली तो वो अपने उसी ख्वाब के बारे में सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसका ख्वाब सच्चा है या झूठा, लेकिन उसने फैसला किया कि वो घर में भी फारिग ही पड़ा है, क्यों ना वो उस गार को तलाश करे। वो फौरन उठा और उस गार की तलाश में निकल पड़ा। वो सारा दिन पहाड़ों में घूमता रहा, लेकिन उसे वो गार न मिली। इसलिए उसने कुछ घास काटी, अपने तीर कमान से एक शिकार किया और फिर घर आ गया। घर आकर उसने घास बकरी के आगे डाल दी, शिकार से कुछ कच्चा गोश्त कुत्ते को डाल दिया और कुछ खुद पकाकर खा गया, जबकि तोते के सामने उसने कुछ बाजरा डाल दिया। अब ये उसका रोज का मामूल बन चुका था। वो सारा दिन उस गार की तलाश करता और शाम के वक्त शिकार करता, घास लेकर घर आ जाता। उसे ऐसा करते हुए काफी अरसा गुजर चुका था, लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वो घर में बैठा था तो उसके जहन में उसी नसीहत फरोश का ख्याल आया। उसने सोचा कि उसे एक मर्तबा फिर उसके पास जाना चाहिए, हो सकता है वो उसकी कुछ मदद कर दे। वो फौरन नसीहत फरोश के पास पहुंचा और उसे अपना ख्वाब सुनाया और उसे एक नसीहत की दरख्वास्त की। लेकिन नसीहत फरोश ने उसे कोई नई नसीहत ना की और सिर्फ इतना कहा कि मैंने तुम्हें जो नसीहतें की थीं वो तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। तुम उन्हीं नसीहतों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारो। हालात जैसे भी हों, तुम कभी हिम्मत ना हारना। ये कहकर वो बूढ़ा खामोश हो गया और जब्बार वहां से चला गया। जब्बार वापस अपने घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि वो तोता अपने पिंजरे से निकलकर वहां से उड़ चुका था और जब बकरी ने उसे उड़ते देखा तो वो भी उसके पीछे भागने लगी और दोनों वहां से बहुत दूर चले गए। जब्बार तोते और बकरी को घर से गायब देखकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन चूंकि रात हो चुकी थी इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो सुबह उनकी तलाश में निकलेगा। वो सारी रात यही सोचता रहा कि उसके ख्वाब ने उसे कोई फायदा नहीं दिया और वो उसके पीछे भटकता रहा, लेकिन कोई खजाना उसके हाथ ना आया, जबकि उसका तोता और बकरी भी उसके हाथ से चले गए। सुबह हुई तो जब्बार ने अपने कुत्ते को साथ लिया और तोते और बकरी की तलाश में निकल पड़ा।
जब्बार ने देखा कि उसका कुत्ता बहुत होशियार था। जिस रास्ते से बकरी चली गई थी वो उसे सूंघता हुआ पहाड़ों की तरफ निकल गया, जबकि जब्बार उसके पीछे पीछे चलता रहा। वो कुत्ता पहाड़ों के एक अजीब से रास्ते पर जा पहुंचा और एक गार के सामने जाकर रुक गया। जब्बार ने जब इस गार को देखा तो हैरानो परेशान हो गया, क्योंकि ये वही गार थी जो उसने ख्वाब में देखी थी। जब वो अंदर गया तो अंदर ना सिर्फ तोता और बकरी थी, बल्कि वहां एक आदमी का ढांचा भी मौजूद था, जिसके पास एक संदूक भी पड़ा था। जब्बार ने जब संदूक खोला तो वो खजाने से भरा हुआ था। यूं मालूम होता था कि वो आदमी उस तोते का मालिक था और वो अपना खजाना लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन किसी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब जब्बार इस खजाने का मालिक बन चुका था। उसने अपने जानवरों और संदूक को साथ लिया और अपने घर वापस आ गया। कुछ ही दिनों में उसके हालात बदलने लगे। उसने खजाने का थोड़ा सा हिस्सा लिया और अपने लिए एक घर तामीर किया। उसका बाप इस दुनिया से जा चुका था और उसके कोई दोस्त भी न थे। जानवरों के अलावा उसका कोई न था, इसलिए उसने फैसला किया कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। जब्बार एक औरत को पसंद करता था। उसने उस औरत से शादी कर ली। शादी के बाद जब्बार अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगा। जब्बार अपनी 2 नसीहतों पर अमल कर चुका था, लेकिन तीसरी नसीहत का इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ वक्त गुजरा। एक दिन उसकी बीवी उससे पूछने लगी, जब्बार, आपने मुझे आज तक नहीं बताया कि आपके हालात कैसे बदले। शादी से पहले आप बहुत गरीब थे, लेकिन अचानक आपके पास इतना माल कहाँ से आया? आखिर वो कौन सा राज है जो आप मुझसे छुपाते आ रहे हैं? जब्बार चूंकि अपनी नसीहतों का पाबंद था, इसलिए वो हमेशा अपनी बीवी के सवालात को टाल देता। लेकिन आखिर कब तक? वो अपनी खूबसूरत बीवी की बातों में आ ही गया, और वैसे भी उसका जहन उसे इस बात पर आमादा करने लगा कि ये औरत उसकी बीवी है और मियाँ बीवी के दरमियान कोई बात राज नहीं होती। आखिरकार उसने अपनी बीवी को अपने ख्वाब और खजाने का सारा वाक़या सुना दिया, जिसे सुनकर वो हैरान रह गई। यूं ही वक्त गुजरता गया। इत्तेफाक से उसी गांव में एक मक्कार बुढ़िया आई जो बहुत चालाक थी और ठगबाजों के एक गिरोह की सरदार थी। उसे भी इस बात का इल्म हो चुका था कि इस गांव में जब्बार नामी एक शख्स रहता है जो दिनों में अमीर हो चुका है और उसके पास कोई खजाना है। अब उसकी नज़र जब्बार की दौलत पर थी। उस मक्कार औरत ने एक चाल चढ़ी। उसने एक नेक औरत का रूप धार लिया और जब जब्बार घर पर नहीं था तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जब्बार की बीवी ने जब दरवाज़ा खोला तो वो इसके सामने नेक और पारसा होने का ड्रामा रचाने लगी। जब्बार की बीवी बहुत नेक और रहम दिल थी। वो इसकी नेक बातों पर यकीन करने लगी। उसने उसे अंदर बुला लिया और उस बुढ़िया की खिदमत शुरू कर दी। अब इस मक्कार बुढ़िया ने अपना मामूल बना लिया कि जब भी जब्बार घर पर ना होता वो इसकी बीवी से मिलने चली जाती। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से जब्बार की बीवी का भरोसा जीत लिया और उससे खजाने का राज इगलवाने में कामयाब हो गई। ये वही राज था जिसकी तलाश में वो बुढ़िया नेक पारसा का रूप धार कर पूरे बगदाद में धक्के खा रही थी। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि खजाना किस जगह पर छुपाया गया है, उसने अपने ठगबाज साथियों को बुला लिया और वो खजाना वहां से लेकर गायब हो गई। कुछ दिन गुजरे तो जब्बार अपनी बीवी से कहने लगा, हमें अब बाकी खजाने को भी बेच देना चाहिए और उससे जो रकम मिले उससे कारोबार का सिलसिला शुरू करना चाहिए, क्योंकि बैठकर खाने से कोई भी भरी हुई दौलत खत्म हो जाती है। जब वो अपनी बीवी को लेकर उस कमरे में पहुंचा जहां उसने खजाना छुपाया था, तो वहां पहुंचकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई। खजाने से भरा वो संदूक वहां से गायब था। उसने पूरा कमरा छान मारा, मगर वो संदूक कहीं न था। आखिर वो उसे मिलता भी कैसे? क्योंकि वो मक्कार बुढ़िया और उसके ठगबाज साथी पहले ही वो संदूक वहां से गायब कर चुके थे। मायूसी के आलम में जब्बार ने अपनी बीवी से गुस्से से पूछा, क्या कोई बाहर की औरत हमारे घर आई थी? इस पर उसकी बीवी ने डरते डरते सारा वाकया सुना दिया। जब्बार को फौरन वो नसीहत याद आई कि कभी किसी चलती फिरती औरत को घर में दाखिल ना होने देना। जब्बार को फौरन एहसास हुआ कि उसने नसीहत फरोश की आखिरी नसीहत पर अमल नहीं किया। उसके चेहरे पर पछतावा ही पछतावा था। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया और अफसोस से कहने लगा, अगर मैंने उस बूढ़े की इस नसीहत पर अमल किया होता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। फिर अचानक उसे याद आया कि आखिरी दफा जब वो नसीहत फरोश के पास गया था तो उसने कहा था कि कभी हिम्मत ना हारना,
और अपने फैसलों से सीखते रहना। जब बार को एहसास हुआ और उसे सबक भी मिल चुका था कि उसके बूढ़े बाप ने उसे नसीहत फरोश के पास क्यों भेजा था। इस जिंदगी में दौलत से ज़्यादा अहम नसीहतें होती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।